नहीं, सो डाइजेशन और मूड का बहुत गहरा कनेक्शन है। डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो मूड खराब हो जाता है। ये और किसी बीमारी में नहीं होता, बट गट और मूड आर रिलेटेड। इट्स बिकॉज ऑफ दीज हॉर्मोन्स। एक चीज और भी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझनी होगी। ये आपको लाइफ लॉन्ग हील रखेगा। हमारी बॉडी में 20% बैड बैक्टीरिया पड़े होते हैं और 80% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो इसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है। ओके। मेरी और आपकी ये आइडियल है। आइडियल सिम्बियोटिक है कि आप मेरी होस्ट हैं, मैं आपका गेस्ट हूँ। तो आप अपनी वैल्यू जानती हैं, मैं अपनी वैल्यू जानता हूँ। तो हमने हर चीज को कंट्रोल किया हुआ है, अपने बिहेवियर्स को। राइट। जब हमारा ये रिलेशनशिप खत्म हो जाता है और हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो इस सिचुएशन को हम डिसबायोसिस कहते हैं। सिम्बियोसिस का उल्टा डिसबायोसिस, यानी कि अब बैड बैक्टीरिया हैं, वो मान लेते 35% हो गए और उनकी कैलकुलेशन में अब 65% गुड बैक्टीरिया हो गए। तो ये जो बैड बैक्टीरिया है, ये ओवर पावर करके गुड बैक्टीरिया को बाकायदा हराकर आपकी बड़ी आंतों से ट्रेवल करते हुए 30 फीट ऊपर आते हैं छोटी आंत में, और ये अपनी कॉलोनी बसा लेते हैं। और इस बीमारी को कहा जाता है सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। अगर आपको सुबह शाम दोपहर ये मीठा खाने की आदत क्रेविंग हो रही है, समझ लीजिएगा ये आपकी क्रेविंग नहीं है। बैड बैक्टीरिया अपनी जगह छोड़कर आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपके छोटी आंत में आकर बैठ गए हैं। दे आर हैकिंग योर ब्रेन। अगर आपको रिफाइंड कार्ब खाने को मन कर रहा है, या आपके बच्चों का, छोटे भाई बहन का, और कभी वो रात को मंगा रहे पिज्जा, कभी बर्गर, कभी ये नूडल्स, या वो मिठाई खा रहे हैं, या वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या हमारे सीनियर सिटीजन उनको बार बार चाय की क्रेविंग हो रही है, ये क्रेविंग उनकी नहीं है। दिस इज द फर्स्ट सिग्नल कि आपको सीबो हो चुका है। अगर आप किसी को भी व्हीट बेली देखेंगे, यानी कि गेहूं के बेली का नाम है, ठीक है ना, तो समझ लीजिएगा कि इस समय ये सीबो का मरीज हो चुका है। सीबो कहने के लिए अभी आसान है, लेकिन अगला सेंटेंस आपको चौंका देगा। दिस सीबो दे रिलीज अ पॉइजन कॉल्ड एंडोटॉक्सिन्स। इनकी अंग्रेजी में इनका नाम है लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। एलपीएस जैसे ही आपके ब्लड में जाते हैं गुंजन, अगर ये हमारे ब्रेन में जाएंगे, दे इमीडिएटली प्ले हैवोक, ये तबाही मचाएंगे और ये एकदम से हमारे ब्रेन को इतना नुकसान दे देते हैं कि कुछ दिनों के बाद हमें बीमारियां होने लगती है, भूलने की, मूड स्विंग की, कंफ्यूजन की, ब्रेन फॉग की। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी मुझे क्या करना था। यानी कि योर ब्रेन सेल्स आर अंडर अटैक ऑफ एलपीएस। अगर ये आपके बालों में चले जाएं, अगर ये आपकी आंखों में चले जाएं, अगर ये आपकी किडनी पर चले जाएं, अगर ये आपके लीवर में चले जाएं, अगर ये आपके दूसरे आपके हार्मोनल सेंटर को अटैक करने लगे, जाएंगे जरूर, बिकॉज दे आर इन ब्लड नाउ। उस समय याद रखिएगा आपकी पूरी बॉडी इन्फ्लेमेशन से गुजर रही है, और इस इन्फ्लेमेशन को एक ही चीज ठीक कर सकती थी, वो था गुड बैक्टीरिया का एंड प्रोडक्ट SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। वो आपने कम कर दिया और LPS बढ़ा दिया।